अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सभी लोग खुश और खैरियत से होंगे। आमीन। मैं भी बहुत खुश हूँ। व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सुबह के वक्त से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज तो नाश्ते में ही हम लोगों ने केक खा लिया। चीज़ केक तो मेरा फेवरेट है और रात में ही मंगवाया था, लेकिन रात में टाइम नहीं मिला खाने का, तो बस सुबह ही सुबह लग गए। और आज तो मतलब डिफरेंट ही फ्लेवर लग रहा था इसका, शायद सुबह खाने की वजह से। लावा केक भी मैं माइक्रोवेव कर लूँगी शिफा के लिए, क्योंकि उसे खाना था। और इसके बाद हम जाने वाले थे बाहर। अच्छा, तो अब हम निकल चुके हैं फ़्लैट देखने के लिए। अप्पी ने काफ़ी टाइम पहले ही फ़्लैट ले लिया था और माशाल्लाह से अभी उसको चाबी भी मिल चुकी है घर की, तो वो हम सब लोग को यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आई थी। और बहुत बड़ी जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। अभी भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं इसमें। एनीवेज़, ये है हॉल और यहाँ से व्यू देखिए कितना दूर तक दिखता है। और किचन मुझे यहाँ का बहुत सुंदर लगा। घर में एंटर होते ही किचन आता है, फिर हॉल, मास्टर बेडरूम में खुद का वॉशरूम भी है और एक दूसरा वॉशरूम है, साथ में दूसरा रूम। मास्टर बेडरूम तो मेरा फेवरेट हो गया है, खास करके जो उसकी वुडन फ्लोर है वो एक बिल्कुल पिंटरेस्टी वाइब दे रही थी। ऊपर वाला विंडो भी ओपन करके दिखा रही थी, मुझे तो डर लग रही थी कहीं नीचे वाला ओपन ना हो, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट के लिए भी कुछ नहीं था और इसी वजह से अप्पी शिफ्ट नहीं होना चाहती यहाँ पर। अप्पी चाहती कि हेज़ल और हूर दोनों ही बड़े हो जाएं थोड़े, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो, क्योंकि फिर उसे डर लगती रहेगी। ये वाला रूम हूर और हेज़ल का होने वाला है, जो अप्पी काफ़ी कुछ सोच के रखी है कि कैसा डेकोर करेगी। और इनका अलग से वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम है ये। यहाँ पर मैं पानी चेक कर रही थी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, और मैं अप्पी को बोली हूँ जल्दी से शिफ्ट हो जाना, फिर हम लोग आएंगे रहने के लिए, मज़ा आएगी। अभी तो हम नीचे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे और अम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा घर। अब्बू तो आ नहीं पाए थे क्योंकि उनको काम था, वरना तो वो वैसे भी देख चुके हैं। एनीवेज, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ मॉल में, पास ही में ही था, तो सोचे कि कुछ खा लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितना सारा सामान मंगवा लिया। नॉनवेज खाने का दिल नहीं था तो मैंने वेज वाला बर्गर ले लिया था, आलू टिक्की। और मुझे वेज वाला जो बर्गर होता है वो मैकडी का ही पसंद है, कहीं और का इतना खास नहीं लगता। साथ ही में कोक फ्लोर भी मंगवा लिया था और फिर बाद में आइसक्रीम भी खाए थे, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वैसे जो अभी कोरियन वाला रेंज चल रहा है इन लोगों का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बहुत वाहियात है, ऐसा लगता है मंचूरियन वाली चटनी मिला दी है बस। खैर, अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ बच्चे लोग राइड करने लगे थे। हेज़ल को बाइक इतनी पसंद है कि वो फ़ौरन से ही जाके बैठ गई, लेकिन दोनों की लड़ाई होने लगी क्योंकि दोनों को ही उस पर बैठना था। अच्छा, तो अब हम घर आ चुके हैं और शाम का वक्त हो गया है और दानिश को लगी थी भूख। उसने बोला कि मैं पास्ता बना दूं, जो मैंने लास्ट डे पर बनाया था। तो बस मैं जल्दी जल्दी से बनाने लगी हूं और काफ़ी टेस्टी बना था वैसे। और यहाँ मैं बहुत बुरी ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही थी। दो तरीके के शेप वाले मैंने पास्ता मंगवाई थी। एक तो वो रोल वाला जो ट्विस्ट वाला होता है, वो तो दानिश का फेवरेट है, बट फिलहाल मैं क्रीमी वाला बना रही हूँ, तो मैं मैक्रोनी यूज़ करूँगी। एनीवेज, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे रेगुलर बॉयल करते हैं पास्ता, वैसे करेंगे। मैं सिर्फ सॉल्ट डालती हूँ, मैं ऑयल नहीं डालती हूँ बॉईल करते वक्त। थोड़ा मैं कम डालूंगी पास्ता, क्योंकि फूलने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पास्ता साइड में रख देंगे बॉईल होने के लिए। अभी एक पैन ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी और गार्लिक चॉप किया हुआ हल्का सा सौते करके मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है, फिर उसके बाद हम उसे पीसेंगे। वैसे कुछ लोग इसे रेड सॉस पास्ता बोलते हैं, कुछ लोग पिंक सॉस पास्ता बोलते हैं, मैं तो बस क्रीमी पास्ता बोलती हूँ, तो आप लोग बना लेना जैसे दिल करे। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद ही पीसना, क्योंकि ये गरम गरम था और मैं पीस रही थी, मुझसे पीस ही नहीं रहा था अच्छे से, क्योंकि वो पकड़ने में ही नहीं जम रहा था। 3-4 मिनट के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रख दी थी, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और पेस्ट बिल्कुल पतला होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। वापस से हम लोग पैन की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें डालेंगे बटर और गार्लिक मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, तो उसको भी डाल दूंगी और साथ में प्याज सॉफ्ट होने के बाद पेस्ट हम लोग डाल देंगे और उसको भी थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट काफ़ी होगा। फिर सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। क्रीमी पास्ता में ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं और अपने अंदाजे से ही आप लोग डालना। मैं यहाँ चीज़ सॉस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, तो इसको क्रीमी बनाने के लिए मेरे पास चीज़ सॉस रखा हुआ था, मैं उसको इसमें ऐड कर दी। उसको मिक्स करूँगी, 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, फिर इसमें दूध ऐड करूँगी। अगर मेरे पास फ्रेश क्रीम होती तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन क्रीमी बनाना था तो मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। दोनों में ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद मैं ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, थोड़ा ही थोड़ा डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑरिगानो नहीं
पसंद। सॉस को हम लोग मीडियम गैस पे पकाएंगे जिससे कि वो मिक्स हो जाए आपस में और फ्लेवर एनहांस हो उसका। फास्ट पे रखेंगे तो वो जल्दी जल्दी से थिक हो जाएगा। पास्ता डाल के मैंने मिक्स कर दिया और साथ में एक चीज़ का स्लाइस डाल दिया। वेजेस भी आप लोग डाल सकते हैं, मैंने तो कोई वेजेस नहीं डाला क्योंकि दानिश को ऐसे ही पसंद है, वो सारी वेजेस निकाल देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से पास्ता रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ और इतना क्रीमी बना था, सॉसी बना था और मज़ा आ गई खाने में। पहले तो मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा बना है। अपने लिए मैंने अलग प्लेट में पहले ही निकाल ली वरना तो कुछ भी नहीं बचने वाला था। एक इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर चीज़ सॉस ना हो तो मेयोनीज और मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं क्रीमी बनाने के लिए, लेकिन दूध के साथ। अच्छा, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।